जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से ना आज आप लोगों को बहुत प्यारी साई लीला सुनाने जा रही हूँ। तो ये इस अनुभव का हम टाइटल रख सकते हैं भोपाल टू इंदौर। ठीक है, तो बात ऐसी है कि ये जो डिवोटी हैं, इनके हस्बैंड सर, उनका आई अज्यूम की ट्रांसफरेबल जॉब है। तो होता ये है कि वो पहले भोपाल में रहती थी और ये एक स्टॉन्च साई डिवोटी है, मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना, बाबा की एकदम पक्की वाली भक्त है। तो होता ये है कि ये भोपाल में रहती थी, तो अभी सब कुछ सेट हो जाता ना, हम जहाँ पर हैं कि हमारे घर की कितनी दूरी पर बाबा हैं, और फिर हम अलग अलग तरह से, जैसे हुआ ना कि अभी हम आरती के लिए जा रहे हैं चारों टाइम, या हम हर दिन बाबा के मंदिर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो हमारा एक बाबा पास में है, तो वो सब कुछ सेट रहता है जो इंसान जहाँ पर है उसके लिए। अब वहाँ से जब वो इंदौर जाने का आया, उन्होंने सोचा कि ये लोग और जो सर के छोटे भाई हैं ये सब साथ में रहेंगे। तो फिर ये ना बहुत रो रही थी, इसलिए नहीं रो रही थी कि ये उन सर के भाई के साथ नहीं रहना चाहती थी, सब मिलके इकट्ठे सोचे थे कि जब वहाँ पोस्टिंग हुई है तो इंदौर में ही रहेंगे, उसके लिए बात नहीं थी। पर बात ये थी ना कि यहाँ पर से बाबा छूट रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा पेन होता है जब आपका लगाव हो जाता है ना। इवन आप किसी मंदिर में जा रहे हो, आपका बाबा से भी लगाव रहता है, और उस मंदिर के कारण भी बहुत सी अनुभूतियाँ, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी यादें, बहुत से पेन को हम ओवरकम किए रहते हैं, तो एक मंदिर से भी लगाव हो जाता है। तो वैसे में उसे छोड़कर जाना इनके लिए बहुत मुश्किल था। ये बहुत रोती थी बाबा के सामने, और उनके जो देवर थे वो बैचलर थे, तो फिर वहाँ पर वो उतना अरेंज नहीं था सारा सब कुछ, तो कैसे वहाँ पे रहती, क्या होता। पर इन्हें रहने का कोई बात ही नहीं था, इनका दुख ही एक था कि बाबा छूट रहे हैं। और तब ये ना बहुत रोई, और ये अपने हस्बैंड को बोल नहीं पा रही थी कि मुझे इंदौर नहीं जाना या मुझे वहाँ नहीं रहना। नहीं तो फिर उन्हें लगता कि शायद दोनों भाई साथ में रह रहे हैं, उससे इन्हें प्रॉब्लम है, और इन्हें उस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस अपने बाबा के छूटने का दुख था। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि इनका अटैचमेंट कितना होगा बाबा से, और ये सीखने वाली बात है। इसके एंड में आपको कुछ अच्छी बात बताती हूँ, पहले चलिए अनुभव पूरा करते हैं। तो होता ये है कि फिर बहुत रोई, फिर बाबा ने इनसे कहा तू जा, मैं हूँ तेरे साथ। ये बात जो मैंने अभी बोली कि बाबा ने इनसे कहा, वो यही समझ सकती हैं, और जिनसे बाबा ने कुछ कहा है वही समझ सकते हैं, जिनसे नहीं कहा है उनसे भी बातें करेंगे, आप विश्वास रखिए बस। तो फिर इन्होंने आंसू पोंछा, जब बाबा का एश्योरेंस आ गया तो इन्होंने कहा ठीक है बाबा, मैं चली जाऊँगी इंदौर, खुशी खुशी चली जाऊँगी, बट एक शर्त मेरा भी है कि मेरे पहले आप वहाँ रहना। और 4 महीने पहले ये वहाँ से होकर आई थी। अब वो जो बैचलर्स थे कोई भगवान को मानते नहीं थे, और उन सब की जो लाइफ थी वो थोड़ी डिफरेंट रहती है ना, थोड़ी डिफरेंट थी, उतना मेंटेनेंस नहीं था। तो अब ये अगस्त में जब जाती हैं, बात 2021 की है, तो फिर ये जब वहाँ गई तो सबसे पहली बाबा की लीला यही हुई कि उनके पूजा रूम में, उनका कोई पूजा रूम ही नहीं था, बट वहाँ पर इकलौते भगवान थे, और वो साईं बाबा की एक पोर्ट्रेट थी, जिसे देखकर इन्हें आंसू आ गया, क्योंकि इन्होंने बाबा के सामने शर्त रख दिया था कि ठीक है मैं जा रही हूँ, पर मेरे पहले आप वहाँ होने चाहिए। और ये चेक करके आई थी, वहाँ बाबा क्या कोई भगवान दूर दूर तक थे ही नहीं, पूजा रूम नाम का कुछ था ही नहीं, कोई मंदिर वगैरह कुछ थी ही नहीं। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद इन्हें थोड़े दिनों तक इनके देवर वाले उस फ्लैट में रहना था, उसके बाद ये लोग एक अच्छा सा फ्लैट खोजने वाले थे। तो फिर ये लोग एक फ़्लैट खोजे, एंड जब ये उस फ्लैट में गए तो उस फ्लैट की मेन एंट्री पर बड़े से साईं बाबा की पोर्ट्रेट थी, और फिर उन्होंने देखा कि लिफ्ट में, सीढ़ियों के पास जगह जगह बाबा की बहुत सारी छोटी छोटी पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था ना कि एक साईं के दुनिया में घुस गई हैं, साईं मई था सब कुछ वहाँ पर, बाबा 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 थे। लेकिन लीला अभी ऐसी होती है कि जब ये वहाँ उस अपार्टमेंट में गई, और जो उस फ्लैट की ओनर थी वो जब इनसे मिलने आई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं ना, उसमें से बहुत कम फ्लैट्स हैं जो रेंट पर दिए जाते हैं, ज़्यादातर ओनर्स ही फ्लैट को खुद यूज़ करते हैं। तो आपको ये फ्लैट मिला, और शायद बाबा ने ही आपको ये फ्लैट दिलवाया है, क्योंकि बहुत कम फ्लैट में भी यही फ्लैट आपके लिए बच पाया, और कोई नहीं, यही फ्लैट आपके लिए चूज़ हो पाया। तो ये बाबा का दिया हुआ फ्लैट है। एंड नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट, जो बहुत ही आश्चर्यचकित मुझे कर गया, वो ये था कि वो जो फ्लैट की ओनर थी वो बहुत ही बड़ी साईं भक्त, और उन्होंने एक बात कही कि अगर बाबा नहीं तो मेरी ज़िंदगी नहीं, सब कुछ बाबा का दिया है, जो भी हूँ मैं बाबा के कारण हूँ, जो भी हूँ मैं साईं के कारण हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ।
तो आप ये देखिए कि बाबा इनकी तार कैसे कैसे जोड़ते गए कि इन्हें एक साईं की दुनिया में लाकर रख दिया। और उसके बाद अब इन्हें था कि साईं की मंदिर भी आसपास होनी चाहिए, शर्त ये भी रख दिया था इन्होंने। तो बस उसी फ्लैट से 5-7 मिनट की दूरी पर एक बाबा का मंदिर भी था, बहुत नियर बाय। तो इनकी वो भी इच्छा बाबा जी ने पूरी कर दी। तो इस तरीके से जो है ना, बाबा ने ऐसी लीला रची कि इनकी सारी इच्छा पूरी हुई। इनकी इच्छा यही थी कि बस आप मेरे साथ रहो बाबा। और अगर किसी की इच्छा ऐसी हो जाए ना, एक तो वो बाबा की कृपा से होती है, और अगर वो हो जाए तो बाबा उस इच्छा को पूरी ज़रूर करते। और एक अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम साईं बाबा के रास्ते पे चलते हैं, शायद सिर्फ सबूरी रखने कहते हैं। क्या सच में बाबा सुनते हैं या नहीं? या जो साईं की पूजा करते हैं क्या वो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं? या मतलब क्या है, इक्वेशन क्या है? तो मैं एक बात बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें। यू विल बी शॉक टू हियर कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, पर लोग बोलने नहीं आएंगे, नहीं बताते। बट एक बात आप समझिए, अगर आप बाबा पे विश्वास करते हैं ना, आपको टाइम से सब कुछ मिलेगा। सबूरी रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको लेट से चीज़ें मिलेंगी, पर हाँ, सबूरी रखने का मतलब ये ज़रूर है कि आपका डेस्परेशन वाला पार्ट हट जाएगा, आप बेताब बेचैन नहीं रहेंगे। तो इसलिए सबूरी रखने कहा जाता है। सबूरी डजंट मीन कि आपको चीज़ें लेट से मिलेंगी, अनटाइमली मिलेंगी, एंड में मिलेंगी, नेवर। आपको सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार होके मिलेगा, जैसा शायद किसी और को मिला ही ना हो। तो इसलिए बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा पे विश्वास रखिए, और जो चीज़ें आज आ रही हैं, जो आज के लिए ज़रूरी है, उसके लिए थोड़ा ब्लेस्ड भी फील करिए। ये मत सोचिए कि आज ही जो है मुझे सब कर लेना है, आज ही घर भी बना लेना है, आज ही नौकरी भी कर लेना है, आज ही बाहर भी घूम लेना है, आज ही सब कुछ कर लेना है दुनिया का। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हर चीज़ एक एक करके टाइम से आती है, तो यू हैव टू वेट फॉर इट, यू हैव टू बी पेशेंट फॉर द सेम। और इसी के साथ बस इतना ही कहूँगी कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस रह रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं तो भी हमारी विश फुलफिल नहीं हो रही है, ये है वो है। आप छोड़ दीजिए ना बाबा पर, छोड़ दीजिए बाबा पर। उनको करना होगा जब, तब वो कर देंगे। कभी कभी कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर भी कमेंट सेक्शन में लिख जाते हैं कि जो उनकी विश पूरी होती है वही बाबा के बच्चे। ऐसा नहीं है। आपको पता है, कभी कभी आप मांगेंगे, खूब मांगेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी। कारण है उसके पीछे, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। और ये सच है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। इसका रियलाइजेशन हमें कभी 1 महीने में होता है, कभी 1 साल में होता है, कभी 10 साल में होता है। लेकिन अगर आपका बाबा पे यकीन है, विश्वास है, वो विश्वास है ना, हर पल अगर आप साईं को लेकर चल रहे हैं, मतलब जब आपके दिमाग में आपके काम की बातें या जो घर पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जिससे भी, उसके अलावा अगर सिर्फ साईं है ना, हाँ, तो फिर आपको सब मिल जाएगा लाइफ में, सब मिलेगा। बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनी हूँ, इस बेसिस पे कह रही हूँ। बाबा की कृपा से, बाबा की विशेष कृपा से बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के और बहुत से फैक्ट्स को डाइजेस्ट कर पाना कभी कभी मुश्किल भी होता है। बाबा ऐसी लीलाएं भी करते हो। बट उस पर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जो ऐसे भी लोग थे जिनकी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ नहीं था, उनको लगता ही था कि हम स्ट्रीट पे जन्म लिए और स्ट्रीट पे ही मरेंगे, वैसे लोगों की लाइफ भी बाबा चेंज कर गए। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि बाबा पे विश्वास रखिए और जो वो कह रहे हैं ना, उनकी बातें मानिए। बस इसी के साथ जय साईं राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehayhum@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें।
अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।